डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े हैं वंडरवाल फोर्सेस। ओके, वंडरवाल फोर्सेस के 5 टाइप्स: आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और लास्ट लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये हमने पढ़े हैं। एक चीज मैंने आपको उसमें ये बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू वंडरवाल फोर्सेस। ओके, तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है। देखिए ये भी एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर। देखिए मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो एग्जांपल है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तब हाइड्रोजन पर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और अदर एटम पर पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, इस पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली attached to the when hydrogen atom is directly attached to the more electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, then hydrogen atom carries partial delta positive charge. Hydrogen atom carries partial delta positive charge and other atom carries partial delta negative charge. Okay, due to attraction of these charge, bond is formed. Such bond called as हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, जैसे यहाँ पर ये HF। ओके, यहाँ मैं बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल लेता हूँ, HF। यस सर, जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो तब हाइड्रोजन पर चार्ज आता है पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और अदर एटम पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसा फोन बोला मैंने आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे 4, 3.5 और ये 3। यस सर। ओके, तो यहाँ पर चार्ज आया पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन पर चार्ज आया पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव। ओके, इस पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल। इसमें तो नो डाउट HF के बीच का जो बॉन्ड है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। कैसे? डॉटेड लाइन। यस सर, ये दिखेगा ध्यान से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा है इट इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। ओके, व्हेन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, then hydrogen atom carries partial delta positive charge and other atom carries partial delta negative charge. Due to attraction of these charge, such bond, देखो, due to attraction of these charge bond is formed, such bond called as hydrogen bond. ओके, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सेकंड एग्जांपल देखिए, H2O मॉलिक्यूल लिखिए बेटा मैंने, HOH, यस सर, HOH, ओके सर। यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ चार्ज डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव और यहाँ चार्ज डेल पॉजिटिव, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा, सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, यस सर। अब देखिए NH3 का एग्जांपल लिखता हूं मैं, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, ओके, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, यस सर, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन, यस सर, ओके। तो यहाँ चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ चार्ज डेल पॉजिटिव, तो इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ओके। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा? HF में होगा सर, वाटर में होगा, अमोनिया में होगा, अल्कोहल में होगा, ओके। देखिए अल्कोहल की भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको, CH3OH, ओके, HO, CH3, HO, CH3, इस पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड के भी बेटा दो टाइप्स है, कितने टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स है सर, एक है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिए, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दो सेपरेट मॉलिक्यूल में तैयार होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में, ओके। ध्यान से देखिएगा, दे आर फॉर्म इन टू डिफरेंट molecule of same or different compound, same or different compound, ओके। ध्यान से देखिएगा, दे आर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम कि द बॉन्ड विच आर फॉर्म इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड, दे आर फॉर्म इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड, ओके। ध्यान से देखिए, इसका कहने का मीनिंग ये है, क्या ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल में तैयार तो होगा, ये एक ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके। दिस मॉलिक्यूल आर, ओके, दिस मॉलिक्यूल आर मे बी सेम और डिफरेंट, यस सर। तो यहाँ पर HF के बीच में बन सकता है बॉन्ड, और सुनिए आप H बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड F, इस पर डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, यस सर, ओके। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यस सर। क्या ये बना सकता है? यस सर। सुनिए आप, क्या CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यस सर, H बॉन्ड C, Cl और ये Cl, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा, डेल नेगेटिव या डेल पॉजिटिव, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से टाइप का है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का देखिए फर्दर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, फर्दर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 होमो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड और सेकंड है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा,
एक है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। तो होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, दे आर फॉर्म इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड। ओके, यहाँ पर देखिए हम कैसे लिखेंगे, ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर और उसके बाद में हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर। ओके, ध्यान से देखिए, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड रहेगा हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए ध्यान से लिखिएगा, समझ लीजिए। हाँ, इसमें मैं ए हेडिंग डाल देता हूं, ए होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट वाला है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे, देखिए, दे आर फॉर्मिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। सुनिए आप, दे आर फॉर्म इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड, ऑफ सेम कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, दे आर फॉर्म इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड। ओके, तो बेटा इसका एग्जांपल देखिए आप, ये है एक H2O, एक ये अल्कोहल वाला, ये तीन जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसके बाद बी, ध्यान से देखिएगा, बी वाला हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर, ये एग्जांपल क्या, यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल वाटर का है, दूसरा मॉलिक्यूल फ्लोरीन का HF है, तीसरा उसके बाद देखिए ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है। यस सर, तो हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर फॉर्म इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। बराबर है? यस सर, दे आर फॉर्म इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल of two, they are forming two different molecule of different compound। ओके, चलिए, तो यहाँ पर H2O HF के बीच में जो बॉन्ड बन रहा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो बॉन्ड तैयार हो रहा, ये है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है। चलिए और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर, ठीक है, देखिए इसको मैंने यहाँ लिखा हूं H बॉन्ड OH, H बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। यस सर, इस पे डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल ये पॉजिटिव। यस सर, अल्कोहल इन वाटर किसकी एग्जांपल है? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल है सर। यस सर, ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या वाटर इन कार्बोक्सिलिक एसिड, H बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव। यस सर, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, तो डिफरेंशिएट आपको समझ में आ गया होगा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है और हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, दे आर फॉर्म इन सेम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सेकंड टॉपिक देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर फॉर्म इन same molecule of
दी कंपाउंड। कौन सा है? इंट्रामोलिक्यूलर, ध्यान से देखिएगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दे आर फॉर्म इन सेम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये जो तैयार होगा कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूल में तैयार होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। बेंजीन रिंग OH और C डबल बॉन्ड O और ये H, सैलिसिल अल्डिहाइड नाम है इसका। क्या नाम है? सैलिसिल अल्डिहाइड। यस सर। ओके, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डेल नेगेटिव। इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? बराबर है, मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर ही तैयार होगा। यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ते हैं इसे, N डबल बॉन्ड O। यस सर। इस पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यस सर। क्या रहेगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा रहेगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यस सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, क्या इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेशन तो बता दिया मैंने आपको, और एक है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर देखिए हम दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं। यस सर। अब ये दो मॉलिक्यूल जब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल they have high boiling point, melting point, density, surface tension, refractive index, viscosity, etc. ध्यान से देखिए, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, विस्कोसिटी, ये सब ज्यादा होते हैं। ओके, हाई एज कंपेयर टू ओके इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, और ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका जस्ट अपोजिट होगा। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब यहां पर क्या बोलेंगे हम, क्या दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके, कॉमा मेल्टिंग पॉइंट, यस सर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, यस सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, etc. as compared to intermolecular hydrogen bond molecule, as compared to intermolecular hydrogen bond molecule. Yes. Okay. दूसरा पॉइंट ये बेटा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसमें भी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब देखिए, क्या जहां पर देखिए मॉलिक्यूल जो है मोर पोलर हो, सबसे ज्यादा पोलर हो, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूंगा HF का, तो ये सबसे ज्यादा पोलर है। उसके बाद में HOH वाला, तो देखिए यहाँ पर अगर हम HF, HO और NH के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उस बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। यस सर। जैसे यहाँ पर ये देखिए
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसका 2.1। ओके, यहाँ पर देखिए इसका 2.1, ये 3.5, यस सर, ये 2.1, ये 3। तो यहाँ डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1.9 का, यस सर। ये कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1.4 का, और ये कितना? 0.9 का डिफरेंस है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड रहेगा HF वाला, उससे कम ये HO, उससे कम HL वाला। यस, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ओके, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब ज्यादा होता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब कम होता है। ओके, एग्जाम में मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछता है ऐसा, देखिए क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और वहां पर आपको ऑप्शन दे दिया वाटर, HF, ओके, अमोनिया और सैलिसिल अल्डिहाइड। तो क्या रहेगा? सैलिसिल अल्डिहाइड। यस सर। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट की बात पूछता है, HF, H2O और NH3, तीनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? HF, H2O और NH3। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेटा HF का, फिर H2O का और फिर NH3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, किसका? HF वाले का, ये मोर पोलर है। यस, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैंने आपको बताया हूँ। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एनर्जी। ओके, थर्मल एनर्जी के बाद में फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। अभी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि गैस, सॉलिड, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। क्या गैसेस सब्सटेंस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, वॉल्यूम एटसेट्रा। ओके, गैस का ना ही तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में हम गैसियस मॉलिक्यूल को डाल देते हैं, ओके, उस कंटेनर के रूप में, उसके फॉर्म में गैसियस मॉलिक्यूल चले जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए कि गैसियस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए तो ये फैले हुए होते हैं, जबकि सॉलिड मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो वहां पर अलग अलग नाम दिए हुए। गैसियस मॉलिक्यूल का थर्मल एनर्जी ज्यादा होता है। ओके, जिस मॉलिक्यूल का थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और वो मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते रहेंगे। ओके, तो इसके बाद के लेक्चर में मैं थर्मल एनर्जी थोड़ा सा वो समझा दूंगा आपको, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। चलिए, ओके, बाय।